नमस्कार। हो जाइए सावधान, आकाश से बरसेगी आग, आकाश से बरसेंगे गोले, क्योंकि नौ तपा हो रहा है आरंभ। 9 दिन धरती तपेगी, सूर्य की रश्मियां तेज होंगी, गोरे लोग काले हो जाएंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। इस तरह के थंबनेल आपको दिखाई देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। नौतपा एक आध्यात्मिक परिवर्तन का समय है। नौतपा 9 तरह की चीजों को ठीक करने का समय है। और सूर्य नारायण जब रोहिणी नक्षत्र में गोचर करते हैं तो इस परिस्थिति को नौतपा कहते हैं। पॉइंट यहीं से पकड़िएगा। सूर्यदेव रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं। रोहिणी किसी भी ग्रह को, किसी भी रश्मि को, किसी भी परिस्थिति को ऊपर उठा देगा। अगर मर्ज में है तो मर्ज बढ़ा देगा, कर्ज में है तो कर्ज बढ़ा देगा, ज्ञान है तो ज्ञान बढ़ा देगा, प्रेम है तो प्रेम बढ़ा देगा, समृद्धि वृद्धि बढ़ा देगा, जो जैसा उसको बढ़ा ही देगा। इसका नाम है रोहिणी। तो आत्मा के स्वामी सूर्य नारायण 25 मई से 2 जून तक, हालांकि रहेंगे तो आगे तक, कब तक रहेंगे वो भी बता देता हूं आपको। हाँ, 25 मई से प्रवेश कर रहे हैं। परिस्थितियां इनके बनेंगी 8 तारीख तक, 7 तारीख तक। लेकिन यहां पे 9 दिन तक को नौ तपा कहते हैं। त्या सूर्य का तप मतलब आध्यात्मिक काल है। सूर्य नारायण स्वतः को तपा रहे हैं, सूर्य स्वतः तप रहा है। एक होता है ताप देना, एक होता है तपना। तो सूर्यदेव स्वतः तप रहे हैं, मतलब आध्यात्मिक जागरण का काल है, या आत्मा को जागृत करने का काल है। तो इसको 2 तरह से ग्रहण करना है। 9 दिन सूर्य की प्रखर अग्नि द्वारा संसार में प्रकृति और जीवों का शुद्धिकरण होगा। ये जो ताप है, ये टिंडी को, चूहे को और जो भी खरपतवार को खत्म करने वाली चीजें हैं उनसे रिलेटेड है। ठीक है। तपसा विद्यते पापम, तपसा विन्दते यशः, तपसा ज्ञानम आपनोति, तपसा मोक्षम श्रुते। तप से पाप नष्ट होते हैं, तप से यश मिलता है, तप से ज्ञान मिलता है, और अंत में मोक्ष प्राप्त करते हैं। देखो सोना जो है ना, आप सुनार के दुकान पे लेने जाओ तो बोलो नहीं तपा के दिखाओ, तपा के दिखाओ, मतलब शुद्धिकरण। या जो नौ तपा है या शुद्धिकरण का है, शुद्ध कर देने का। और हम लोग इसको यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे काम करने वाले लोग जो है बोलेंगे कि आग के गोले बरसेंगे। यस, गर्मी बढ़ती है, क्योंकि चंद्रमा का स्वभाव ही होता है एनर्जी को हाई कर देना। लेकिन माता के थ्रू देखो, 2 पॉइंट को यहां समझना। ज्योतिष बहुत ही सरल है, लेकिन समझने की प्रक्रिया में आप जाओ तो कभी कभी संतान अगर नहीं सुनती तो माता जो है पिताजी को कान ठीक से भर देती है। तुम्हारा बच्चा खराब हो रहा है, तुम पैसा कमाने के चक्कर में लगे रहो, पीढ़ी बिगड़ जाएगी। तो फिर पिता क्या देखते हैं, फिर बुला के अच्छे से टाइट करते हैं, प्रसादम वितरयामि। तो यहाँ पे सूर्य का वही है, रोहिणी उसको टाइट करेगा। थोड़ी एनर्जी बढ़ाओ, प्रकृति में जो इस तरह की जीव हैं, अनावश्यक चीजें, उसको ठीक करो। 3-9 दिनों में अंदर से चूंकि एनर्जी बढ़ेगी। तो अगर आप योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं तो ठीक है, साथ ले जाएंगे। आपके घर के पास जो वायर है 440 वोल्ट दौड़ता है, उसमें 11,000 दौड़ा दोगे तो क्या होगा, पूरा फ्यूज हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। तो एनर्जी को संभाल लोगे तो मजा आएगा, अधीरता बढ़ेगी, नींद कम होगी। इसलिए पानी वानी की मात्रा ज्यादा रखिएगा। यह भीतरी जागरण का है, भीतर से शुद्धि का है। आपके अहंकार, आपके वासना, आपके आलस्य, आपके भ्रम, आपका नकारात्मक कर्म को शुद्धिकरण करेंगे, शुद्ध कर देंगे। इसलिए ऋषि ने यह 9 दिन मौन रहने के लिए, सूर्य नारायण की उपासना करने के लिए, ध्यान के लिए, मंत्र जाप के लिए बताया है।
रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का सर्वाधिक प्रिय नक्षत्र है। रोहिणी मतलब वृद्धि करना, रोहिणी मतलब सौंदर्य, सृजन, आकर्षण, जीवन ऊर्जा। क्योंकि जो सच्चा सौंदर्य है ना वो पराक्रम में है। हालांकि आजकल का जो आकर्षण है वो ब्यूटी पार्लर में है। किसमें? ब्यूटी पार्लर में। टक से आजकल तो लड़के भी जो है ना नहीं समझ में आता कि ये वो एक रील आया था ना, भैया देखो किन्नर आ गए, किन्नर जैसे हो गए हैं। प्रकृति में जो सुंदरता है ना वो बनावटीपन में नहीं है। तो अंदर से सुंदर बनिए, अंदर का आपका गुण की वृद्धि हो, चरित्र की वृद्धि हो। इस दुनिया में चरित्र से ज्यादा खूबसूरत कुछ भी नहीं है। ये ब्यूटी पार्लर वाला प्रेम 1 महीने 1 हफ्ते रहता है, उसके बाद फिर दूसरे पे फिदा, तू नहीं तो कोई और सही। तो यह आपके आत्मा को शुद्ध करेगा, मन को शुद्ध करेगा, रिश्तों को शुद्ध करेगा। 9 निधि के दाता, 9 तरह की निधियों को शुद्ध करेगा। तो ऊर्जा आपकी उत्तरोत्तर वृद्धि करेगी। आपका जो चक्रा है वो जागृत होगा। आजकल चक्रा पे भी बड़े मजे की बात आ रही है। ऐसे ऐसे लोग 15-15, 16-16 साल के बच्चे भी चक्रा पे ज्ञान दे रहे हैं। कल एक दिन मैं एक रील देख रहा था। तो ठीक है, ज्ञान कहीं से मिले लेना चाहिए, लेकिन बताने वाला जो है ना उसको ABCD पता होना चाहिए। तो इस समय पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा सक्रिय होगी, आपके मूलाधार की आंतरिक ऊर्जा सक्रिय होगी। जैसे बीज पकते हैं वैसे आपका परिश्रम, आपका ज्ञान परिष्कृत होगा। प्रकृति अग्नि से शुद्ध हो रही है और आत्मा चंद्रमा के द्वारा लाई हुई अग्नि से शुद्ध हो रही है। चंद्रमा मतलब जल के द्वारा, जल में प्रवेश करके फिर अग्नि निकल रही है। एनर्जी जो है आपका, जो करंट है वो कहां से आता है? जल से ही तो आता है। तो जो तत्व जैसे दिखाई देता है उस तत्व से नए तत्व का सृजन का है। तो रोहिणी माया का है, रोहिणी सृजन का है, केंद्र है। इसलिए आकर्षण बढ़ेगा, इच्छाएं जागृत होंगी, भाग्य करवट लेगा, कर्म तेजी से फल देना शुरू करेंगे। या 9 तपा एनर्जी बढ़ाएगा, इसलिए जल की मात्रा का सेवन करिए। 9 दिन तपेगा नहीं, बीच में हो जाएगी बारिश। ठीक है, तो बेवजह बाहर यात्रा न करें, काले रंग के नीले रंग के कपड़े ना पहने, हरा भी ना पहने, सफेद कलर के कपड़े ही पहनने की कोशिश करें। बेवजह यात्रा करना मना है, करें भी तो पानी वानी पी के करें, लंबी यात्रा ना करें। रात्रि में सायंकाल कर लीजिए। मान्यता यह है कि 9 जो दिन है 9 तपा के, उस शरीर के 9 ऊर्जा द्वारों को खोल देंगे। आपके 365 दिन में जो आप 9 ऊर्जा के द्वार हैं उसमें गंदगी आप इकट्ठा कर लेते हैं, कर्म के द्वारा, भोजन के द्वारा, संबंध के द्वारा, भोग के द्वारा। तो ये 9 तपा, चूंकि सूर्य आत्मा के स्वामी है और चंद्र मन के स्वामी है, तो मन आत्मा को ले जाएगा, दिखाएगा कि देखो गंदगी कहाँ कहाँ इकट्ठा हो गई है। तो शरीर के 9 ऊर्जा द्वार 9 ग्रहों को ठीक करेंगे। ग्रह भी तो कितने हैं? 9 आपकी शक्तियां जागृत होंगी, 9 प्रकार की चेतनाएं उठेंगी, सक्रिय करेंगे। इसलिए संयम रखें, क्रोध का त्याग करें, सूर्य आराधना करें, जो आपका सामर्थ्य उसके अनुसार दान करें। देखो यह टोटल सूर्य नारायण को जागृत करने का है, सूर्य नारायण से एनर्जी को प्राप्त करना है, 9 तरह के रहस्यों को जानना है। 9 दुर्गा भी तो हैं, 9 रत्न भी तो हैं, 9 ग्रह भी तो हैं, 9 रस हैं, 9 नाथ हैं, 9 चक्रों की, ये 9 नाथों की अवधारणा है, चक्रों की अवधारणा है। तो 9 दिन सूर्य की जो अग्नि है पृथ्वी को तपाएगी, आत्मा को तपाएगी, जल तत्व को ऊपर उठाएगी, जल को परिष्कृत करेगी। गंदा जल है, आग में तपा दो, गंदगी बाहर, एनर्जी ऊपर उठ जाएगी, जिससे वर्षा चक्र सक्रिय होता है। वर्षा क्या है? वर्षा प्रकृति को सुंदर बनाने की प्रक्रिया है। आपके शरीर में क्या होगा अगर आप इस चक्र को समझ सके, तो यह आपके जो पीयूसी ग्रंथि है उसको सक्रिय कर देगा। पीयूसी ग्रंथ से शरीर में
तत्वों की वर्षा होगी। जो द्वार बंद है उस द्वार से रिलेटेड रस की उत्पत्ति होगी। यह इसका गूढ़ रहस्य है। बकाया आपने इंस्टाग्राम पे वीडियो देखा होगा, यूट्यूब पे देखा होगा, 9 दिन बरसेंगे आग, ठीक है, गोला गिरेगा। बिल्कुल मत डरिए। आजकल क्या है, ये सारी चीजें थंबनेल का जमाना है भाई। तो नवतपा में क्या करें? सूर्य नारायण को जल दें, प्रतिदिन सूर्य के मंत्र का जाप करें। इसमें गायत्री का मंत्र जो है निश्चित रूप से सभी तो नहीं बोलूंगा, गायत्री मंत्र ज्यादा लाभकारी होगा, क्यों? यह माता के स्वरूप में है और चंद्रमा रोहिणी माता का प्रभाव लेकर चलता है। तांबे के पात्र का उपयोग करें, मौन हो सके तो मौन साधना करें, जल का अधिक से अधिक दान करें। 9 दिन जल लोगों को पिलाया, कभी प्यासे को वाटर पिलाया नहीं, तो पानी पिलाइए भाई साहब, जल दान करिए, ठीक है। गंगा स्नान करिए। जो मित्र आए उन्हें गंगा तक लेके जाइए। हमारे भी मित्र कल आए थे राजस्थान से 3 लोग, तो संगम तक मैं उनको ले गया। दर्शनार्थ तो मुक्ति ही, ठीक है। पीपल की सेवा करिए, तुलसी की सेवा करिए, उन पे जल दे दीजिए, उनको थोड़ी बाउंड्री बना दीजिए। ध्यान करिए, प्राणायाम करिए, क्रोध और कटु वाणी से बचिए, अत्यधिक क्रोध ना करें, अपमान किसी का ना करें, तिरस्कार किसी का ना करें। आगतम स्वागतम कुर्यात जातकम ना निवारयत, कुछ मेरे सूत्र हैं, याद रखो। आओ तो वेलकम भैया, जाओ तो भीड़ कम। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बहुत टेंशन नहीं लेना, यह जगत है, यहाँ पे हम अकेले आए हैं और अकेले ही जाएंगे। आपके साथ 100 लोग रो सकते हैं, हंस सकते हैं, लेकिन कोई जाएगा होएगा नहीं। कितना भी प्यारा मित्र बोलो मेरे साथ चलोगे क्या, बोले दत्त पागल हो क्या? तो इसलिए अपना ध्यान रखिए, अत्यधिक क्रोध मत करिए, किसी का अपमान मत करिए, नकारात्मक वाणी बिल्कुल नहीं बोलना है, तामसिक भोजन से दूर रहिए, सात्विक भोजन करिए, जल की मात्रा का सेवन अधिक करिए, अपनी माता का भी ख्याल रखिए। देर रात जगना आपके लिए ठीक नहीं है। यह सूर्य का जागरण काल है, आत्मा का जागरण काल है, इसलिए इस काल में साधना से सिद्धि मिलेगी, संकल्प शक्ति आपकी बढ़ेगी, मन की छिपी इच्छाएं प्रकट हो जाएंगी, भाग्य अचानक करवट लेगा। गायत्री मंत्र का जाप, आदित्य हृदय स्त्रोत का जाप, सूर्य से त्राटक नहीं, त्राटक वाटक मत करिए, आंख ये फूट जाएगी। गर्मी ऑलरेडी है, आंख लाल लाल हो जाएगी, ठीक है ना। इसमें त्राटक मत करिए। सूर्य नारायण को प्रातः काल सूर्य की लालिमा को निहार लीजिए। क्या लालिमा होती है ना, उषा बोलते हैं। मौन व्रत रहिए, मैं मौन हूं या जानने के लिए मैं कौन हूं। मैं भीतर गया, मैं तर गया, मैं भीतर गया और मैं तर गया। तो जब आत्मा की बातें हैं तो आंखों को बंद करिए, पीछे नीचे देखिए। तो नवतपा केवल गर्मी नहीं है भाई साहब, नवतपा प्रकृति और आत्मा दोनों के तप का संस्कार है, दोनों को शुद्ध करने का संस्कार है। रोहिणी में सूर्य का प्रवेश जीवन की सुप्त शक्तियों को जगाने के लिए आया है। 9 दिन स्वयं को साध ले जाइए, आने वाले समय में नव ऊर्जा, नई दिशा, नया भाग्य आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और अगर बातें समझ में आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक, मित्रों को शेयर करिएगा, क्योंकि नवतपा के बारे में बातें क्लियर से पता होना चाहिए। लोग हवाई बहुत फेंकते हैं ना, बरसेगा आग का गोला, 9 दिन में सारे लोग हो जाएंगे काले, ऐसा कुछ नहीं होगा दोस्त, सब ऐसे ही चलेगा। तो खुश रहिएगा, हो सके तो साधना करिएगा। यदि आपके बर्थ चार्ट पे सूर्य की कंडीशन क्या है वो देख के करिएगा। कभी कभी कुछ लोगों को आदित्य हृदय स्तोत्र बहुत सूट करता है, कुछ लोगों की आदित्य स्तोत्र पाठ करने के बाद संबंधों में खटास आ जाती है, उनका खुद का तंत्रिका तंत्र बिगड़ना शुरू कर देता है, पाचन शक्ति बिगड़ना शुरू कर देती है, पिता से संबंध खराब हो जाते हैं, नींद कम आती है, आंखों में जलन हो जाती है, उधर विकार आ जाता है। इसलिए कोई भी चीज आपको सूट करे जरूरी नहीं है। जब आप कोई स्त्रोत जाप करते हैं ना तो एक विशेष एनर्जी प्राप्त करते हैं। देखो, ईश्वर का नाम लेना दूसरी चीज है, हरि का भजय सो हरि का होई, लेकिन आप जब स्त्रोत का जाप करते हो ना तो विशेष एनर्जी को एडॉप्ट करते हो। वह एनर्जी आप संग्रहित कर पाओगे कि नहीं? भाई आपके घर में पात्र कितना है? 50 लीटर का पात्र है, 500 लीटर पानी डालोगे तो पानी क्या होगा? बाहर गिर जाएगा, स्लिप कर जाओगे, गिर जाओगे, चिकचिक हो जाएगा।
बस इसको ऐसे ही समझना है। आत्मा के स्वामी सूर्य हैं और वो रोहिणी में जा रहे हैं, तो आत्मा उठ रही है, आत्म तत्व उठ रहे हैं, ईश्वर की ओर बढ़ने का सुंदर योग संयोग, 9 द्वार जो है ना उनको खोल लेने का योग बन रहा है। अच्छा लगे तो शेयर कर देना। कुछ और मैसेज आप हमसे बेहतर जानते हैं तो आप हमें बता सकते हैं। हम तो सीखने के लगातार, यह जीवन कंटिन्यू सीखने का है मित्र। जिस दिन सीखना बंद उस दिन जीना बंद, मृत्यु हो जाएगी। और सदैव ये मान के चलिए कि हमसे ज्यादा लोग बेहतर जानते हैं। तो मैं तो यही मानता हूं कि अगर आप कुछ बेहतर है तो कृपया हमें बताएं, हम भी सीख लेंगे। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, ओम गृण सूर्याय नमः। आप मैसेज भी लिख सकते हैं, जय सूर्यदेव।